हेलो एवरीवन, आज है 25 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एल&टी फाइनेंस के बारे में। 80 रुपए का शेयर है, 7% की तेजी है। बहुत बड़ी रफ्तार इसने दिखाई है आज दिन में। और आज देखा जाए तो बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी कंपनियां हैं जिसमें 10 से 15% तक की भी तेजी देखने को मिल चुकी है। उनमें से एक कह सकते हैं कि एल&टी फाइनेंस भी है। 7% की तेजी जरूर आई है, लेकिन उससे ज्यादा की तेजी थी जब बाजार खुला था। बहुत बढ़िया रफ्तार थी। बाद में धीरे धीरे ये करेक्ट जरूर हुआ, लेकिन वीडियो में हम डिस्कस भी करेंगे कि 80 रुपए के शेयर में खरीदारी के मौके हैं कि नहीं, वो भी तब जब आज 7% की तेजी ये दिखा चुका है। और अगर बनते हैं तो कहां पर। वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो वो काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो एल&टी फाइनेंस 80 रुपए का शेयर, पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो 10% का ग्रोथ है। ज्यादातर आज ही तेजी आई है। इससे पहले भी अगर हम देखें तो 72 रुपीज से तेजी पकड़ी थी इसने, 76 पे गया, टूट गया, तेजी पकड़ी, वापस टूट गया ये और 72 पर दोबारा आया था। अब बड़ी रफ्तार आई है। महीने का सबसे बड़ा हाई आज ही इसने बनाया है। और एक साल की भी अगर हम बात करें तो पिछले एक साल में जहां शुरू हुआ वहीं खत्म हो गया, लेकिन इस बीच काफी ज्यादा उठापटक से गुजरा भी है। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो एल&टी फाइनेंस को लेकर कई सारे वीडियोस मैं प्रीवियसली भी बना चुका हूं, जिसमें हर बार मैंने कहा है कि जब भी ये शेयर 70 रुपए के आसपास होगा खरीदारी के मौके होंगे, लेकिन अगर ये 85 के आसपास पहुंचने की कोशिश करेगा तो वहां से आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। इवन आप 3 साल का भी अगर आप ग्राफ देखोगे तो पिछले 3 साल में 10% की गिरावट है, नहीं बना है पैसा। कोविड के वक्त 48 तक गया था, बड़ी रफ्तार पकड़ी थी इसने, फिर टूट के बिखर गया था, फिर तेजी पकड़ी, फिर टूट के बिखर गया ये। और जब भी 70 के नीचे गया है कई बार मैंने वीडियो बनाए हैं कि बाइंग के मौके हैं यहां पर। लेकिन अभी जिस रेंज पे जा रहा है वहां पर बाइंग के मौके एटलीस्ट फ्रेश बाइंग के नहीं है। यहां पर अगर हम देखें तो मिड कैप शेयर है ये, 19,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। वॉल्यूम देखें तो 3 करोड़ 90 लाख तक के देखने को मिल रहे हैं। बहुत बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हो रहे हैं। प्रमोटर ने जून क्वार्टर में हल्की सी बिकवाली करी है, लेकिन मार्च में खरीदारी करी थी। यहां पर अगर आप देखो तो हल्की सी 0.03% की ही होल्डिंग बेची है। उसके सामने एफआईएस ने भी थोड़ी सी होल्डिंग बेची है, 6.91% की होल्डिंग 6.61% पर आई है। जबकि म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी ने खरीदारी करी है, वो भी अच्छी खासी खरीदारी करी है। 0.56% की होल्डिंग 0.93 पर आई है और 4% की होल्डिंग 4.41 पर आई है। तो अच्छी बात है। और प्रमोटर का एक भी शेयर गिरवी नहीं है। प्रमोटर भैया एल&टी है, लार्सन एंड टुब्रो यहां पर सबसे बड़े प्रमोटर के तौर पर हमें देखने को मिल रहे हैं और एक भी शेयर गिरवी नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है। यहां पर एल&टी में अगर आप देखोगे तो डिविडेंड भी पे कर रहा है। इसी साल इन्होंने पे भी किया है जुलाई महीने में 5% का, मतलब 50 पैसा पर शेयर का। उतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत एवरेज आप कह सकते हो डिविडेंड। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 9% लोग कहते हैं कि बेच के भाग जाओ, 89% लोग कह रहे हैं कि खरीदो और 2% लोग कह रहे हैं कि होल्ड करो। एल&टी में अगर आप देखोगे तो डेफिनेटली बड़ी खरीदारी हमें देखने को मिली थी, ठीक है। मार्च के दौरान काफी बड़ी क्वांटिटी में खरीदारी हुई थी। इसके अलावा कंपनी के रेवेन्यू देखे तो बढ़ रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे कम हो रहे पिछले 2 सालों से। जो रेवेन्यू 14,000 करोड़ पर पहुंच चुके थे वो 13,600 करोड़ रहे और अब 12,000 करोड़। और प्रॉफिट की जहां तक अगर हम बात करें तो प्रॉफिट लगातार कम होते जा रहे हैं और ये डेफिनेटली अच्छे संकेत तो नहीं है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि दोबारा से जो प्रॉफिट है वो बढ़ते हुए नजर आए हमें। इसके अलावा अगर हम बात करने जाए एल&टी को लेकर तो खरीदारी करने का सही मौका है। शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहे। डिविडेंड जैसे कि मैंने कहा कि उतना अट्रैक्टिव पे नहीं कर रहा है। 17 का इसका पी है, जो सेक्टर पी 18 से कोई बहुत कम नहीं है, मतलब उतना भी सही मौका नहीं है खरीदारी का, खासा कि 80 के आसपास। 82% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो एल&टी फाइनेंस होल्डिंग में। देखो एल&टी को लेकर इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाए थे। मैंने पहले भी कहा था, कई बार मैं कह चुका हूं कि 70 के आसपास खरीदारी के मौके हैं। 80-85 हो सकता है कि प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल जाए। यहां पर शेयर होल्डिंग की बात करें तो 66.23% की होल्डिंग है प्रमोटर के पास, 0.93 म्यूचुअल फंड, 4.41 डोमेस्टिक, 6.61 एफआईएस, 21.82% की होल्डिंग रिटेल एंड अदर पार्टीज के पास है। उसमें भी जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनके पास 12.02% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। तो यही कहूंगा, पहली चीज तो है कि एल&टी देखो कंपनी अच्छी है, प्रमोटर शानदार है, इनकी दिक्कत वाली उतनी ज्यादा बात नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म में पैसा नहीं बना। अब 10 साल का भी आप यहां पर ग्राफ पकड़ लो इसका, तो पिछले 10 सालों में एल&टी फाइनेंस होल्डिंग में सिर्फ 81-82% का ही ग्रोथ है। ये कोई अच्छा ग्रोथ नहीं होता है, ठीक है।
अब देखिए तेजी बनी थी यहां पर, कहां पे था, 44 पे था, तेजी बनी थी 88 पे गया, लेकिन उसके बाद 2013 से लेकर 2015 तक का, इवन 2016 तक का जो वक्त था वो अच्छा नहीं था, वो लगातार टूट रहा था। जब तेजी बनना शुरू हुई एक झटके में बनी, उसके बाद लंबा वक्त था वो गिरावट का वक्त था, उसके बाद तेजी बनी कोविड के वक्त, अभी जो वक्त है वो गिरावट का है। लेकिन फिर भी खरीदारी के जो मौके हैं वो डेफिनेटली यहां पर आपको बनते हुए नजर भी आ सकते हैं। लेकिन यही कहूंगा कि देखो बर्बाद होने वाली कंपनी नहीं है, तो नजर होनी चाहिए आपकी इस कंपनी के ऊपर। और जहां तक बात करें हम फ्रेश बाइंग को लेकर, तो मैं मानता हूं कि 70 का जो रेंज है वहां पर मौके बन सकते हैं बाइंग के, 80 के रेंज पे बाइंग के मौके नहीं है। अगर 85 के आसपास ज्यादा है, यहां से थोड़ी बहुत और तेजी देखने को मिलती है, तो 85 से 90 का जो रेंज होगा वो प्रॉफिट लेकर निकलने वाला रेंज होगा। यहां पर दोबारा जब वो टूटेगा तो दोबारा नीचे के लेवल पर आपको खरीदारी के दोबारा भी मौके मिल सकते हैं। ठीक है, तो नजर होनी चाहिए एल&टी को लेकर। इसके अलावा एक और कंपनी है जिसके ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए, उसकी भी हालत कुछ खास अच्छी नहीं है, और वो है मुथूट फाइनेंस। 1000 रुपए पर आ चुका है, रिजल्ट्स अच्छे नहीं थे, एक झटके में ये टूटा जरूर था, आप यहां पर देख सकते हो एक झटके में टूटा था, कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये भी एक अच्छा शेयर साबित हो सकता है। तो नजर आपकी यहां पर भी बननी चाहिए मुथूट फाइनेंस के ऊपर। और अगेन देखो एनबीएफसी की जहां तक मैं बात करूं, फाइनेंस सेक्टर की जहां तक मैं बात करूं, तो बजाज फाइनेंस काफी बड़ी कंपनी जरूर है, लेकिन जो कुछ छोटी छोटी कंपनियां हैं वो भी इग्नोर नहीं की जा सकती है, जिसमें से मुथूट फाइनेंस छोटी नहीं है, हालांकि वो तो बड़ी कंपनी है, लेकिन एल&टी फाइनेंस जो है वो डेफिनेटली आप एक अच्छी कंपनी के तौर पर उसको देख सकते हैं। लेकिन साथ में ये भी मैं यहां पर ऐड करना चाहूंगा कि एल&टी फाइनेंस जो है, ठीक है, अच्छी कंपनी तो है, लेकिन आपकी जो बाइंग प्राइस है वो महंगी नहीं होनी चाहिए, वो सस्ती होनी चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं कि जब सस्ता होता है तो डर जाते हैं, और जब महंगा होता है तो कहते हैं कि अच्छा ब्रेकआउट हो गया, खरीदो खरीदो, और ऐसे प्रेशर में आकर, या फिर को कह सकते हैं कि कोई मौका हाथ से ना निकल जाए, इसलिए लोग खरीदारी कर लेते हैं। लेकिन यही कहूंगा मैं आपसे अभी के लिए एल&टी फाइनेंस को लेकर कि कंपनी अच्छी जरूर है, लेकिन खरीदारी का जो लेवल है वो भी सही होना चाहिए, वो महंगा नहीं होना चाहिए। और मेरे हिसाब से जो लेवल है वो 70 रुपए के आसपास का है। हो सकता है कि यहां से और बड़ी आपको तेजी देखने को मिल भी जाए, और मैंने पहले भी कहा था कि 85 से 90 का जो रेंज होगा वो प्रॉफिट लेकर भागने वाला रेंज होगा, तो वहां पर आपको थोड़ा सा संभल के रहने की जरूरत है। और फ्रेश बाइंग अभी यहां से मौके कम है, क्योंकि रिवॉर्ड ज्यादा नहीं है, रिस्क ज्यादा है यहां से, तो इसीलिए कहूंगा कि अवॉइड करेंगे तो फायदे में रहेंगे। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और एल&टी फाइनेंस होल्डिंग के बारे में आप क्या सोचते हैं, इसके अलावा एनबीएफसी सेक्टर में कौन सी कंपनी आपको पसंद है, वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।